नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि काम तो सभी करते हैं, उस काम को आपने किस ढंग से किया है ये आपकी विशेषता है। एक माँ अपने घर में प्रतिदिन भोजन बनाती है, सभी माँ अपने घर में भोजन बनाती है। कोई लोग होटल जाते तो होटल में भी भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन वो करते हैं। सब्जी वही है, रोटी वही है, मसाले वही है, गेहूँ वही है, चीनी वही है, बनाने वाले के हाथ में अंतर है। तो काम तो सभी लोग कर रहे हैं, जो आपका ढंग है उस काम को करने का वो आपको प्रसिद्धि दिलाता है, ऊंचाइयां दिलाता है। बात समझना। मेरा ये कहना है कि आप जो कर रहे हैं वो ही करें, बस ढंग बदल दें। खेल भी खिलाड़ी खेलते हैं, सभी खेलते हैं, वही बॉल फेंकी जाती है, वही बैट रहते हैं, वही स्टंप्स रहते हैं, वही पिच है, वही ग्राउंड है। खेलने का ढंग अलग है, और जिसके खेलने का ढंग अलग है उसकी जिंदगी जीने का ढंग ही अलग है, उसकी प्रसिद्धि भी अलग है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो करना नहीं चाहिए, अथवा करना चाहिए तो किसी और ढंग से करना चाहिए। जब भी कोई काम करें असरदार ढंग से करें, इस ढंग से काम करें कि उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव के साथ आए। किसी से बात भी करना है तो एक अलग इफेक्ट से बात करें। देखना, आप नॉर्मली दो लोग हाथ मिलाते हैं तो नॉर्मल हाथ मिलाते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति हाथ मिलाता है तो थोड़ा दबा के मिलाता है। एक बहुत बड़ा मिनीलियर था, उसको जब कहीं इंटरव्यू देना था तो माइक लगाया गया। सामान्य माइक वाले ने कहा हेलो चेक 1 2 3। वो जो मिलीनियर था उसने 10 मिलियन 100 मिलियन 1000 बिलियन। उसने माइक चेक भी किया तो अपने एटीट्यूड के साथ चेक किया। उसने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया, ये उसके एसेंट में ही था, ये उसकी आदत थी। तो अपने काम को कुछ इस ढंग से करना है अपन को कि वो काम भी हो और उसके बाद बहुत देर तक तुम्हारा नाम भी हो। देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सहयोग दिया। शायद हो सकता है कि गांधी जी से ज़्यादा भी किसी और ने भी सहयोग दिया हो सकता है। अपन तो समय थे नहीं, लेकिन अब एक बात देखना, गांधी जी का ही नाम नोट में फोटो क्यों आई? गांधी जी की फोटो ही नोट में क्यों आई? कुछ उन्होंने इफेक्ट डिफरेंट प्रकार से किया था। धोती छोटी पहनेंगे ताकि देश को कपड़ा बचे, तो देश को एक व्यक्ति से कपड़ा कितना बचेगा? ये उनके जीने का ढंग थोड़ा डिफरेंट था। तो डिफरेंट जो ढंग था उससे उनके काम में एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली। तो काम जब भी करें तो असरदार करें, और असरदार काम करने के लिए क्या करें ये बात आज समझना है। काम को थोड़ा एक डिफरेंट वे से करें। आज की नीति कह रही है कि जब भी आप कोई काम करें उसको पहले डिस्क्लोज ना करें। अगर आपने पहले से डिस्क्लोज कर दिया है, काम हो भी जाए तो भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए थी। आप अपने प्लान्स, सारे प्लान्स पहले से डिस्क्लोज ना करें। कुछ तो करके चलें, लेकिन सारे प्लान डिस्क्लोज ना करें। एक बात और, अगर आपके बीच में कोई ऐसा हो जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ नहीं पहुँचाना है आपको, तो उसके सामने वही बातें करें जो आपको वहाँ पहुँचाना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके काम को बहुत बड़ा इफेक्ट देगी। आने वाले कल को भांप के रखें। काम अगर असरदार करना है तो आने वाले कल को आप भांप के रखें, कल क्या होगा। और जो आपका कॉम्पिटिटर है
या जो आपका साथ का व्यक्ति है जिससे आपको लग रहा है कि आप पीछे हो सकते हो, उसके माइंड सेट से एक कदम आगे चले। दो व्यापारी थे और बड़ा तगड़ा कंपटीशन था। कंपटीशन बड़ा तगड़ा था और एक दूसरे की कॉपी करता था। अगर उसने बैनर लगाया है 2x2 का तो उसने भी लगाया 2x2 का। उसने ब्लू कलर का लगाया तो उसने भी ब्लू कलर का लगाया। जिस फॉन्ट में उसने दुकान का नाम लिखा है तो उसी फॉन्ट में उसके पड़ोसी ने भी दुकान का नाम लिखा। अब दीपावली के दिन 3 दिन दुकानें बंद रहती हैं फ्लैक्स वगैरह की, तो उसने क्या माइंड सेट किया कि 2 फ्लैक्स बनाते हैं। एक वो जो एक दिन पहले लगाना है, उसने बढ़िया फ्लैक्स लगाया और सुबह सुबह लगा दिया। दीपावली तो परसों की है, उसने बढ़िया वैसे ही का फ्लैक्स बना करके उसने शाम को लगा दिया। सुबह जब वोट के आया तो दूसरा फ्लैक्स मिला, तो दिखता है अब कहाँ जा ही नहीं सकता कहीं वो, क्योंकि अब माइंड सेट गड़बड़ हो गया, दुकानें तो मंगल हो चुकी है। अब बात चालू होती है यहाँ से। उसने थोड़ा डिफरेंट किया, पैसा ज़्यादा खर्च किया, लेकिन थोड़ी सी एक डिफरेंट उसने एटीट्यूड के साथ काम किया तो उसको एक अलग पहचान मिली। काम जब भी करें एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ करें तो आपको बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी। और एक बात कह रहा हूँ, मुख से बोलने की अपेक्षा काम और व्यक्तित्व से बोलना सीखें। अपने मुंह से बोलना ज़्यादा असरदार नहीं होता, आपके काम और आपके व्यक्तित्व से अगर आप बोलोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। चीज़ों को इफेक्टिवली करना बहुत कठिन है। ज़्यादातर लोग बोल बतौले हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस एरिया में ज़मीन है, यहाँ पर शोरूम है। मैंने कहा घर में कैश कितना है? सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला उसको, तेरे घर में तेरा कैश कितना है? वो कहता 5 लाख रुपए। मैंने बस तू इतने ही का मालिक है, बोल बतौले मत बन। कई लोग होते हैं वो बोल बतौले थे, वो सिर्फ और सिर्फ वो ज़्यादातर वो बाहर अपनी बड़ाई करना, लोगों के सामने एक्सपोज करना, इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। और ये जीवन जो है ये वो जीवन नहीं है जो जीना चाहिए। मुख से बोलने की अपेक्षा काम और अपने व्यक्तित्व से बोलें। बहुत सारे नेताओं को, अभिनेताओं को, खिलाड़ियों को, साधुओं को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। मतलब उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व को पढ़ा है। उन्होंने अपने जुबान से कम बोला है, अपने काम से ज़्यादा बोला है। कभी आपने सचिन तेंदुलकर को देखा हो? बहुत बार ऐसा हुआ कि उसको 99 पर आउट दे दिया गया। गलती पूरी एम्पायर की है, उसको पता है कि मैं आउट नहीं, लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिया। उसने अगले मैच में सेंचुरी मार दी। उसने अपने व्यक्तित्व से बोला, अपने काम से बोला। अगर किसी बॉलर ने उसके साथ कोई अभद्रता करी तो उसने जवाब नहीं दिया, वो पिच छोड़ करके साइड में खड़ा हो जाता था। अगली बॉल में शॉट मारता था और बैट पिच पे ठोकता था, उस पे नहीं ठोकता था। ये उसका व्यक्तित्व था कि मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। तुम्हारे जैसे 10-15 भी लग जाए तो मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। ये उसकी स्टाइल थी। और बड़े लोगों की यही स्टाइल होती है, नीतिकार की यही स्टाइल होती है। वो ऐसी लाइफ स्टाइल से अपना जीवन जीते हैं कि चेहरे से कम, मुंह से कम, अपने काम अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा कहते हैं। कोई अगर कोई बात कह दे आपको और वो बात चुप जाए तो रखना संभाल के, लेकिन कहना अपने मुंह से नहीं। वक्त कहे तुम्हारा, बात तो तब है। कोई बोल दे कि तुम्हें कोई नहीं जानता तो उसको जवाब मत देना कि तेरे को दिखाऊंगा एक दिन करके। जो बोल दिया वो कुछ नहीं कर पाएगा। रुको, वेट एंड वॉच, अपने आप को बिल्डअप करो, फिर वो वक्त आने दो, वो दौर आने दो जब तुम सिर्फ सोचो और दुनिया तुम्हारे पीछे वो काम कर दे। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसके लिए आपको
बहुत इफ़ेक्टिव काम करना पड़ेंगे। इसके लिए आपको खुद की बहुत सारी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। इसके लिए आपको ना चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें सहना पड़ेंगी। इच्छा होगी तो भी कहना नहीं पड़ेगा। ये समझदार और बड़े व्यक्ति का काम है। आप सबसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि अपने व्यक्तित्व पर काम करें। कौन तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा है, तुम्हारे मुख पर तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहा है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। व्यक्ति तो 2-4 दिन का ही है, लेकिन व्यक्तित्व तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। तो कौन तुम्हारे लिए क्या पॉजिटिव कह रहा है, कौन तुम्हारे लिए क्या नेगेटिव कह रहा है, इस पर ना जाए। ये कोई बहुत इफेक्टिव बात नहीं है। और ना उसको जवाब देने में वक्त बर्बाद करें। जवाब देने में वक्त भी बर्बाद ना करें, सिर्फ अपना काम करें। और तुम्हारा काम बोले, बात तो तब है, बात तो तब है जब तुम्हारा काम बोले। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को मैंने एग्जामिन किया है। सूरज कभी किसी से नहीं कहता कि मेरा तेज क्या है, 12 बजे बताऊंगा। सूरज कभी नहीं कहता कि मेरा तेज क्या है, बोले 12 बजे बताऊंगा। वो ये भी नहीं कहता, वो सोचता उगूं तो अब सब मालूम चल जाएगा। नदी कभी किसी से नहीं कहती कि मेरा पानी शीतल है। अपने काम से काम रखती है, बहती रहती है तो मीठी रहती है। वो कभी किसी से कंपटीशन नहीं करती। कंपटीशन कोई कर ले उसके साथ तो छोड़े भी नहीं। यही बात आप लोगों से कहना है कि अपने अपने काम पर ज़्यादा विश्वास रखें। मुख से बोले गए शब्द ज़्यादा असरदार नहीं होते। आपकी भाषा में कहूँ तो कई बार आप लोग कहते हो गीदड़ भपकी। कई बार नहीं होता, गीदड़ भपकी होती है, वो थोड़ा सा बहुत चिल्लाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, होता कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं। बात तो वो होती कि जब आपके पीछे से आपका काम बोले, आपके पीछे से आपके काम की तारीफ आपका शत्रु भी कर दे, बात तो तब है। रावण और राम की बात देखूं अगर मैं, तो मुझे वो दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है। राम का व्यक्तित्व इतना सुंदर था और राम का काम इतना विशाल था कि रावण भी उनकी तारीफ करता था कि यार वो आदमी तो सही है, गलत तो मैं हूं। अंदर अंदर रावण भी सोचता था कि यार गलत किया अपन ने राम के साथ। ये राम का व्यक्तित्व बोलता था। आप लोगों का व्यक्तित्व बोल रहा है कि नहीं? एक स्टेज में जो सबका सम्मान होता है सामूहिक, एक कम्युनिटी में, वहाँ क्या होता है कि 25 लोग मिलते हैं, 25 लोगों का सम्मान करते हैं और बाद में वही 25 लोग जिनका सम्मान हुआ है वो उन 25 लोगों का सम्मान सम्मान कर रहे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो तब है कि हजारों लाखों की भीड़ में तुम अकेले हो जिसका नाम लिया जाए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बिजनेस की बात की जाए, चाहे आपके कोई सोशल वर्किंग की बात की जाए, कोई अपने रिलीजियस काम की हो, किसी की भी काम की बात की जाए। बात तब है कि लाखों में वो तुम्हारा ही नाम बस लिया जाए। उसके लिए तुमको दिन रात सब भूलना पड़ेगा। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही कि सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं कि जिनको पूरे करने तक नींद नहीं आती। मैं भी बहुत सारे सपने देखता हूँ, मैं भी बहुत सारे लक्ष्य बनाता हूँ, लेकिन प्रयास यही करता हूँ कि मेरा काम बोले, मैं ना बोलूँ। अगर मैं अपने मुंह से बोल दूँ तो मेरी कोई कीमत नहीं है। हीरा काहू से ना कहे, लाख हमारा बोल। इसलिए आज की नीति समझना, अपने मुंह से कम बोलना है, काम से ज़्यादा बोलना है। इसके लिए वक्त लगेगा, आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट्स बहुत सारे देना पड़ेंगे, बहुत सारे देना पड़ेंगे। 24 घंटे को 36 घंटे जैसे जीना पड़ेगा। दिन हो या रात, सिर्फ आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। अर्जुन भी कभी पलक झपक ले लक्ष्य में, लेकिन तुम्हारी पलक ना झपके। बात तब है। मैं इस प्लेटफॉर्म तक आया हूँ तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ तक आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहे,
लेकिन उन्होंने उस व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की कि कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति उसको हिंदी सीखना है, वहाँ का भोजन छोड़ करके यहाँ का स्वीकारना है, वहाँ की जीवन शैली छोड़ करके, वहाँ की हवा छोड़ करके यहाँ का सब कुछ फेस करना है। कठिन है, लेकिन जो कठिन काम करता है उसी के लंबे वक्त तक नाम चलता है। तैयार हो जाएं, मुंह से बोलना बंद कर दें। आप अगर बोलते हो अपने काम के बारे में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया को पता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं गरजते नहीं हैं। तैयार हो जाएं, आपका काम बोले, आपका काम बोले आपके बिहाफ में, आप ना बोले। राम ने करके दिखाया था, रावण ने सिर्फ चिल्लाया था। श्री नहीं बोलो, मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं होगा, सीता मेरी है। रावण चिल्लाते ही रहा। राम ने कहा तो रुक, सोचा मन में मैं करके दिखाऊंगा। लक्ष्मण बहुत जल्दी एग्रेसिव होते थे, लक्ष्मण बहुत जल्दी एग्रेसिव होते थे। लक्ष्मण मुख से बोल देते थे, लेकिन राम मुख से नहीं बोलते थे, राम काम से बोलते थे। और इसीलिए राम से श्री राम हो गए, इसलिए राम से मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, इसलिए राम से अयोध्याधिपति हो गए। अंतर यही था, आपको भी यही अंतर करना है। सामान्य व्यक्ति, आम व्यक्ति राम बनता है, लेकिन आम व्यक्ति को राम बनने तक के लिए बहुत सारे काम करना है, और सबसे पहला काम है वो खुद पर करना है। तैयार हो जाएं, आज से ही तैयारी कर लें कि मुझे सबसे पहला काम अपने व्यक्तित्व के निर्माण का करना है। मेरा काम बोले, मेरे मुख से कम शब्द लिख लें, मेरा काम बोले। मुझे भी बहुत खुशी होती जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन मैं उस क्षण से एक सीख ले लेता हूँ, उसको छोड़ता नहीं हूँ। असरदार काम करने वाला व्यक्ति हर पल सीखता है कि यार ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा क्यों हुआ, अगली बार ऐसा नहीं हो, अगली बार अपन को इस पर भी ध्यान देना है। यही चीज़ है। असरदार काम करने के लिए सरदार से हटके सोचना पड़ेगा, असरदार काम करने के लिए सरदार से हटके सोचना पड़ेगा। जितना आप असरदार काम करेंगे, लोग आपसे उतना ज़्यादा आकर्षित होंगे। दुनिया में आपके व्यक्तित्व की मिसाल रखी जाएगी, क्योंकि व्यक्ति चला जाएगा, सिर्फ व्यक्तित्व रह जाएगा। आप चाय पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो, वो तो चली जाती है, लेकिन जिह्वा में उसका स्वाद रह जाता है। वो जो जिह्वा में उसका स्वाद रह गया है वही है। अब व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्तित्व रह जाएगा। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए असरदार काम करना सीखें, मुख से कम, काम से ज़्यादा बोले। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।